भानु और विक्रम दोनों अनाथ थे। वो दोनों एक ही अनाथ आश्रम से निकले थे। अब विक्रम एक कंपनी का मैनेजर था और भानु उसी कंपनी में ट्रक चलाया करता था। लेकिन अब भी दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे। भानु बहुत ही संवेदनशील था। उससे किसी की भूख प्यास नहीं देखी जाती थी। भैया कुछ खाने को हो तो दो ना। तुरंत भानु ने अपने बैग में हाथ डाला और अपना टिफिन उस गरीब लड़की को दे दिया। उस दिन वो लंच के समय कैंटीन में अकेले बैठा था। तभी विक्रम ने उसे देखा और वो समझ गया। ये ले खा अब। लेकिन तू क्या खाएगा? आधा आधा खा लेंगे, खा चल। विक्रम और भानु एक साथ टिफिन खाने लगे। वैसे आज किसे अपना टिफिन दे आया? वो एक गरीब बच्ची थी, बेचारी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। ठीक है। हमारे बचपन में भी हमारे यही हाल थे ना। सोच, अगर हमें अनाथ आश्रम में नहीं डाला जाता तो हमारा क्या होता। हाँ। भानु अक्सर गरीबों की मदद कर दिया करता था, कभी खाने से तो कभी पैसों से। शायद इसीलिए वो कभी कुछ अपने लिए नहीं बना पाया। एक दिन की बात है, भानु ने देखा कि एक गरीब औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ रोड पर पड़ी है। वो दौड़ते हुए उनके पास गया। पानी, पानी। भानु ने अपने बैग से उस औरत को पानी पिलाया। कई दिनों से कुछ खाना नहीं खाया और मेरा बेटा भी भूखा है। हो सके तो कुछ मदद कर दो भाई। भानु ने अपना वॉलेट देखा तो वो खाली था। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वो दौड़ते हुए विक्रम के पास गया। कुछ पैसे मुझे उधार दे दो प्लीज। क्यों, क्या हुआ? भानु ने विक्रम को उस भूखी औरत के बारे में बताया और फिर विक्रम ने उसे कुछ पैसे दे दिए। ये मैं तुझे जल्द ही लौटा दूंगा। ठीक है। भानु दौड़ते हुए गया और भानु ने उस औरत के लिए खाना और बच्चे के लिए दूध खरीद लिया। भानु को लोगों की मदद करके संतुष्टि मिलती थी। शाम को जब वो घर लौटा तो मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलना। तू अगर ऐसे ही सारे पैसे लोगों की मदद करने में इस्तेमाल करेगा तो तेरा भला कैसे होगा? मुझे क्या चाहिए? खाने के लिए खाना है, सर पे छत है, इतना काफी है मेरे लिए। पर मेरे यार, जल्द ही तेरी भी शादी होगी, परिवार होगा, उनके लिए तो तुझे पैसे बचाने होंगे ना। वो सब जब होगा तब देख लेंगे। अभी फिलहाल तो मुझसे गरीबों की भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं तेरी फीलिंग समझता हूँ दोस्त, पर मुझे लगता है तुझे सोच समझकर पैसे खर्च करने चाहिए, वरना जब जरूरत होगी तो तेरे पास पैसे नहीं होंगे। सोच, अगर तू उस औरत को खाना नहीं खिलाता तो क्या वो मर जाती? नहीं ना कोई उसकी मदद कर ही देता। सब यही सोचकर किसी की मदद नहीं करते कि कोई और मदद करेगा, और इसलिए गरीबों का ये हाल है। तुझे समझाना बेकार है। चल मैं चलता हूँ। हाँ, और हाँ, पंडित जी ने तुझे मंदिर बुलाया है, कुछ उत्सव है बोल रहे थे। हाँ, मैंने उन्हें कहा था कि मैं मंदिर के उत्सव में मदद करूंगा। चल मैं मंदिर जाता हूँ। हाँ। भानु मंदिर पहुंच गया और वहां देवी के उत्सव की तैयारियों में जुट गया। वो फूलों की मालाएं बनाने लगा। शाम से रात हो गई, बाकी सब लोग चले गए। अब भानु अकेला मंदिर में था। वो देवी माँ से बातें करने लगा। हे माँ, तू तो जगत जननी है, तो क्यों तूने ऐसी दुनिया बनाई जहां कोई किसी की मदद नहीं करना चाहते, सब बस अपना ही भला करना चाहते हैं। विक्रम को भी लगता है कि मैं गलत हूं। अब तू ही सोच माँ, अगर मैं उस गरीब औरत की मदद ना करता और सोचता कि कोई और मदद करेगा और सभी ऐसा सोचते, तो कौन उस औरत की मदद करता? काश मेरे पास बहुत बहुत पैसे होते ताकि मैं हर एक की मदद कर सकूं। देवी माँ से बात करने के बाद भानु की कमर दुख रही थी। उसने सोचा वो मंदिर में ही थोड़ा आराम कर लेगा, इसलिए वो लेट गया और कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। सपने में देवी माँ खुद उससे मिलने आई। भानु, तू बहुत भोला है और निस्वार्थी। तू चाहता है ना तेरे पास बहुत पैसे हो जिससे तू सबकी मदद कर सके, तो ये ले, ये जादुई बैग है। जब भी तू इसमें हाथ डालेगा तुझे पैसे ही मिलेंगे, पर इन सारे पैसों को
सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करना। सदैव खुश रहो। देवी माँ के जाते ही भानु की नींद खुल गई और उसके सामने वही जादुई बैग था। उसने वो जादुई बैग खोलकर देखा तो उसमें पैसे ही पैसे थे। भानु खुश हो गया। उसको उसकी समस्या का समाधान मिल चुका था। उस दिन भानु ने रास्ते में मिलने वाले हर किसी व्यक्ति की मदद की। जब भानु घर पहुंचा तो उसकी संतुष्टि उसकी आंखों से झलक रही थी। तुझे पता है आज क्या हुआ? क्या? भानु ने विक्रम को जादुई बैग की पूरी कहानी बताई। अब मैं हर किसी की मदद कर सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। भानु के पास जादुई बैग था जिसमें नोट भरे ही रहते थे। यह सोचकर विक्रम परेशान हो गया। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वो भानु के जादुई बैग से पैसे चुरा लेगा, इसलिए वो रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही विक्रम ने जैसे ही जादुई बैग में हाथ डाला तो उसके हाथों पर बिच्छू चढ़ गया। बचाओ! 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 विक्रम की चीख से भानु की आंख खुली। भानु ने विक्रम के शरीर से बिच्छू झटके। ये इतने सारे बिच्छू कहाँ से आए? तेरे इस बैग से। क्या? कुछ भी बोल रहा है। झूठ लग रहा है तो खुद देख ले। भानु ने जैसे ही बैग खोला तो भीतर बस पैसे थे। देख, खुद अपनी आंखों से देख। नोटों को देखकर विक्रम समझ गया कि वो जादुई बैग कोई साधारण बैग नहीं है। भानु की नीयत अच्छी है, इसलिए उस बैग में उसे पैसे मिलते हैं। पर विक्रम के मन में लालच था तो उसे बिच्छू मिले। इसे ही कहते हैं, जैसी नीयत वैसी बरकत।